आज बेटे से माँ क्या कर रही है? कथा सुन रही है। इंद्रियों को वश में कैसे करें? भगवान ने कहा इंद्रियों को वश में करना माँ बहुत बहुत टेढ़ा है, लेकिन असंभव नहीं है। इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। कैसे करें? देखो ये जो रसना है ना, ये रसना कभी नहीं कहती है कि तुम स्वादिष्ट भोजन मत करो। इसको स्वादिष्ट भोजन ही चाहिए। अभी कुछ तीखा और कसैला खा लो ना तो कहते अरे बहुत मन खराब हो गया। कान जो है ये कान कभी भी महाराज मीराबाई के पद नहीं सुनना पसंद करते हैं। अब तो तमंचे पे डिस्को पसंद करते हैं। हाँ, ये इंद्रियां हैं, ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं। नासिका हमेशा सुंदर सुगंध पसंद करती है। मना नहीं करते हैं खूब खाओ रसगुल्ला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रसगुल्ला खाने से पहले ये याद रहे कि हमको भगवान का भोग लगाए बगैर खाना नहीं है। आपने खाया, आपके रसना को, आपके जिह्वा को आराम मिल गया, लेकिन भगवान से जब वो जुड़ गया तो उसका दोष खत्म हो गया, उसका दोष खत्म हो गया। और घर में वही चीज बननी चाहिए जो ठाकुर जी को भोग लग सके। यदि आपके घर में ठाकुर जी को भोग लगने के अलावा भी कोई चीज बन रही है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, और इसके भोग तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो बात नहीं। त्वचा है ना, ये त्वचा ये सुंदर स्पर्श चाहती है। त्वचा चाहती है कि हमको बहुत सुंदर स्पर्श मिले। अरे भैया हमारे बांके बिहारी लाल से बढ़िया विग्रह किसका होगा? हैं? इनको लाओ घर में और बढ़िया सुंदर इनको सुबह उठ करके और नहलाओ, हैं? और बढ़िया सुंदर इनका श्रृंगार करो, इनको वस्त्र पहनाओ, इनका टीका चंदन करो, इनको इत्र लगाओ। इनसे बराबर मुलायम कौन होगा? एक बार गोपियों का भगवान थोड़ा सता रहे थे गोपियों को, और माखन चुरा लिया उनका, तो गोपियों ने दौड़ाया भगवान को। गोपियों ने भगवान को जब दौड़ाया तो भगवान नंगे पांव भगे, और आगे छाया खत्म हो गई थी, उसके आगे बालू थी और धूप बहुत थी, बालू गर्म थी धूप। जब उस पे गए, जैसे ही भगवान का चरण पड़ा भगवान का, और दर्द हुआ गोपियों को, और कहती हैं कि अरे कन्हैया माखन ही तो है, आह तपितापि भूमौ माधव माधाव माधाव। प्रभु माखन ही तो है, मटकी ही तो आपने फोड़ा है, माधाव मत भागो, आप वापस आ जाओ। हमारे ठाकुर जी इतने कोमल हैं, उनसे ज्यादा हम कोमल हैं। आप बताइए, भगवान का एक एक अंग कमल है। चरणार बिंद, मुखार बिंद, नयनार बिंद, अरविंद मतलब कमल। जिनके चरण कमल कमला के कर कमलों से न निकलते देखा। हाँ, अब सोचो इतने मुलायम है भगवान, बताएं कितने मुलायम। जब भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं तो अपने पैर को, आपने तो फोटो तो देखा ही होगा, है? उसमें लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। तो लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं तो भगवान कहते हैं अरे लक्ष्मी जी सुनो, कमला ऐसे मत दबाओ। कैसे? बहुत दर्द हो रहा है। तो लक्ष्मी जी थोड़ा कम धीरे धीरे दबाती हैं। बोले प्रभु अब, बोले अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। बोले अब प्रभु, बोले अभी भी दर्द हो रहा है। बोले अब छू रही सिर्फ ऐसे, तो इतने कोमल हैं, तो कहते हैं दर्द हो रहा है। तो लक्ष्मी जी अपना हाथ ऐसे ऊपर उठा लेती हैं, और ऊपर से चंद्रमा की जो रोशनी है वो पड़ती है, तो हाथों की परछाई भगवान के चरणों पे पड़ती है, तो परछाई से उनके चरण दबाती हैं। तो भगवान से पूछते हैं प्रभु अब क्या, अब दर्द हो रहा है कि ठीक है? भगवान ने कहा अब थोड़ा कम दर्द हो रहा है। अब सोचो इतने कोमल हैं प्रभु हमारे, है? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अंगड़ित तड़ित, है? अब बताओ, इतने कोमल हैं हमारे भगवान। त्वचा सुंदर स्पर्श मांगती है, और इन सब का जो रुख है ना, इन सब का मुख भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए। आंख से देखना है ना तो हमारे बिहारी जी को देखो, इनसे सुंदर कोई नहीं है, इनसे कोमल कोई नहीं है। कान सुनना है ना तो कान से भगवान के भजन सुनो, मीराबाई के पद सुनो, है? मीरा दीवानी हो गई, है? भगवान के पद सुनो। मैया ने एक प्रश्न और पूछा कि प्रभु ये बताओ, बड़े ध्यान से सुनना, ये कथा बहुत मर्मदायक कथा है।
इसको सुनने से आपको बदलाव जरूर होना। एक बार जोर से बोलो, ऐसे नहीं और बोलो। हाँ, मैया ने कहा प्रभु ये बताओ बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा का होता है? ध्यान से सुनो, मन बंधन किसका होता है? मन का, शरीर का या आत्मा का? देखो, बंधन आत्मा का तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और जो परमात्मा का स्वरूप होता है उसका कोई बंधन नहीं। और जो शरीर की बात कर रहे हो, शरीर बंध सकता ही नहीं है, क्योंकि शरीर तो मरण धर्म है, इसको एक दिन जाना है। तो शरीर का भी बंधन नहीं होता। तो बोले फिर भगवान ने कहा, कपिल भगवान ने कहा मैया बंधन तो होता है सिर्फ मन का। व्यक्ति मन से बंधा हुआ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करे फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की खटपट मिट जाए बस। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मनुष्य को बंधने का कारण सिर्फ मन है, और इस मन ने बांध दिया, और हम मन के बांधने से हम बंध गए। मन के बांधने से हम बंध गए। कैसे बंध गए? आप सुनो। एक दो तीन व्यक्ति अपना बैठ करके परिवार के सुबह सुबह चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। सामने टेबल पे बढ़िया नमकीन बिस्किट वगैरह वगैरह सब रखा हुआ था। पेपर पढ़ रहे थे। ओहो, कलकत्ता से चली हुई ट्रेन लखनऊ आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन पलट गई, 200 लोग मर गए। अरे हटाओ, 200 लोग मरे ज्यादा होंगे, अखबार वाले कम दिखाते। लो 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 चाय लो, तुम नमकीन लो, नमकीन नमकीन। अब तब तक महाराज बगल में रखा हुआ फोन बजा। कलकत्ता से चाची ने फोन किया कि बेटा तुम्हारे चाचा उसी ट्रेन में गए थे। अब चाय का जो कप था हाथ से छूट गया। अभी तक 250 लोग के मरने की खबर आई तो कष्ट नहीं हुआ, और चाचा उस ट्रेन में थे, ये खबर आई और कष्ट हो गया। आप बताओ खेल किसका है? मन का ही तो खेल है। ये मन है, इसने बांध दिया है आपको। ये अपना है, ये पराया है, ये दूसरे का है। जिस दिन आपको अपने और पराये में थोड़ा भेद कम हो जाएगा, उस दिन भगवान के तुम नजदीक पहुंचना शुरू हो जाओ। भगवान के नजदीक पहुंचना शुरू हो जाओ। तो हम बंधे किससे हैं? मन के द्वारा बंधे हुए हैं। इसलिए मोक्ष भी मन का ही होता है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। बोले तो फिर मन तो चंचल है, इस मन को कैसे एकाग्र करें? गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं कीर्तन से और मानसिक पूजा से मन एकाग्र हो जाता है। कीर्तन करो, भजन करो, सत्संग करो, और मानसिक पूजा भी आप कर रहे हो ना, तब भी मन एकाग्र होता है। कई रास्ते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लोग कहते हैं कौन धूप बत्ती जलाए, कौन भगवान के लिए वस्त्र बगे, कौन भोग बनाए। अगर जिसके मन में ये आलस्य है ना, अगर हाथ पैर काम कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं काम कर रहे हैं तो आप मानसिक पूजा डबल बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। हाँ, मानसिक पूजा करने का विधान ये है कि आप बैठ जाओ एक जगह, और बैठ करके मन में बस आपको आंख बंद करके कल्पना करनी है कि मैं गया हूं हरिद्वार, या जो भी आपको जिस तीर्थ में जाना है चले जाओ। मन से ही तो जाना है, कौन सा किराया लग रहा सोचना ही सोचना है। मैं गया हूं हरिद्वार, और वहां जाकर के बढ़िया गंगा जी में बड़ा शीतल शीतल जल है, वहां स्नान किया, और स्नान करने के बाद में वहां से निकला, और निकल करके माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहाड़ियों पे चढ़ रहा हूं। वहां जाकर के मैया के लिए हमने एक चुनरी खरीदी है।
हाथ में भोग की थाली हम लिए हुए हैं, वो थाली सोने की है। अरे भाई जब मन से सोचना है तो फिर स्टील में भोग क्यों लगाएंगे, फिर सोने में ही लगाएंगे, बताओ। और मन से कल्पना करो और इसी कल्पना को आगे बढ़ाते जाओ और भगवान की पूरी सेवा को मन में सोचते जाओ। अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अब भगवान को हम भोजन करा दिए हैं, अब हम उठे हैं, भगवान हमको पकड़ लिए हैं। जो भी मन में आए सोचो, पर जुड़ा ठाकुर जी से होना चाहिए। ऐसे आपको मानसिक पूजा से धीरे धीरे मन की एकाग्रता प्रदान होना शुरू हो जाएगी। एक सेठ जी थे, याद आ गया, एक सेठ जी थे, एक महात्मा के पास गए, बोले प्रभु एक बात बताओ, ऐसी कोई पूजा बताओ जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाए पर पैसा एको ना लगे। बोले पैसा वाली बगैर पूजा बताएंगे भाई, और क्या है जब तुम कह रहे हो। सेठ जी जानते हो महाराज, हाँ बताए। बोले मानसिक पूजा करो। बोले कैसी मानसिक पूजा? उन्होंने पूरी प्रक्रिया बता दी कि सुबह सुबह अपने घर में तुम उठे और उठ करके अपना बैठ गए आसन बिछा करके, और आसन बिछा करके बैठ गए, और बैठ करके अब मन में ये सोच रहे हो कि मैं गया हूँ हरिद्वार, वहां से स्नान किया, वहां से गंगा जल लेकर के आया हूँ, और उसी गंगा जल से अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूँ, उनको बढ़िया चंदन का टीका लगा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, और थोड़ी से गुनगुने गरम गरम दूध में शक्कर डाल करके भगवान को भोग लगा रहा हूं। अब ये सब महाराज सोच रहे थे सेठ जी कि गरम गरम दूध है, अब भगवान को भोग लगाने जा रहा हूं। चीनी उठाए हाथ से दूध में डाले तो महाराज वो जो चीनी थी वो ज्यादा डल गई। अब चीनी ज्यादा डल गई। अब मन में आया अरे चीनी तो बहुत ज्यादा डल गई। अब मन कह रहा है कि क्या करें, हाथ डाल के निकाल लें। फिर मन कह रहा है नहीं अब तो गल गई होगी। फिर मन कह रहा अरे रोज रोज की पूजा है, कोई एक दिन की पूजा थोड़ी है, ऐसे चीनी तब तो फिर मैं गरीब हो जाऊंगा। तो महाराज सेठ ने हाथ उस दूध में डालना चाहा, सोच रहे थे मन में, और जैसे हाथ उठा करके ऐसे किया वैसे ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले सेठ जी आप ये चीनी कल्पना में ही तो कर रहे थे, कौन सा सही सही कर रहे थे। तो सेठ जी ने कहा अच्छा मतलब तुम चीनी से प्रसन्न होते हो। भगवान ने कहा मैं चीनी से प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं तुम्हारी उस भावना से प्रसन्न हो गया कि तुमको लग रहा था कि जो मैं चीनी दूध में डाला हूं वो भगवान खा रहे हैं, और ज्यादा चीनी खा लेंगे तो मेरी पूजा कल की रह जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे भाव से प्रसन्न हो गया। तो मानसिक पूजा से मन को एकाग्र किया जाता है। और कपिल भगवान मैया से कहते हैं कि माँ भगवान को कण कण में देखो, कण कण में भगवान को देखो, परमात्मा को देखो, बस और कुछ जरूरत नहीं। एक नाथ जी थे, बड़े अच्छे संत थे। एक बार उन्होंने महाराज गंगोत्री से जल भरा। अब गंगोत्री कहाँ है? उत्तर में है। और उनके मन में एक भाव आया कि गंगोत्री से जल भरूंगा कलश में और ले जाकर के पूरे भारत का भ्रमण करते करते रामेश्वरम में चढ़ाऊंगा, तमिलनाडु में। चल दिए वहां से, और अभी रामेश्वर पहुंच भी गए कुछ दिनों में। चलते 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 रामेश्वरम पहुंच गए, और वहां जाकर देखा मंदिर का शिखर दिखने लगा था। तो महाराज देखा कि एक गधा पड़ा हुआ प्यास से तड़प रहा था। उन्होंने देखा कि गधा तो प्यासा लग रहा है, ये तड़प रहा है, पानी बगैर मर जाएगा। जो महाराज वो जल भर करके रामेश्वरम भगवान को चढ़ाने के लिए गए थे, एक मिनट भी नहीं सोचा महात्मा ने वो जल उठा करके ले गए, और जाकर के उस गधे के मुंह में डालते हुए कहते हैं हे शंकर भगवान हमारी पूजा तो यहीं से स्वीकार कर लेना, हमारा जल यहीं से स्वीकार कर लेना। और आप सच मानिए हमारे शंकर जी उसी गधे से प्रकट हो गए, और प्रकट होकर कहते हैं एक नाथ मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इस परीक्षा में भी पास निकले। भगवान कपिल देव गर्भ